अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेल में जो है एक डाटा है, उसको जो है उस डाटा में से जो है आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ काउंट करके मुझे बतानी है और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू जो है आपने मुझे काउंट करके बतानी है। तो आप जो है एक आसान तरीके से जो है उसे काउंट करके जो है अपने बॉस को बता सकते हैं। अब यही जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले अगर कोई आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में और आपको आपका बॉस कहता है कि एक ये डाटा है, इस डाटा में इस कॉलम से जो है आपने चेक करना है कि आपके इस कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी हैं और उसमें जो है अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ भी होंगी, उसका भी आपने काउंट करना है कि वो जो अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा जो है अल्फ़ाबेट्स वाली जो वैल्यू है उसका भी आपने जो काउंट करके देना है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि काउंट इफ़ करके जो है आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा करके जो है वैल्यू आपने निकालनी है। वो तीनों जो है आप उस डाटा में से जो है कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना। हाँ, मैं एक और आपको बात बता दूँ, मैंने जो है एक्सेल की सीरीज़ बना करके रखी हुई है, उसमें 7-8 वीडियोज़ हैं। अगर आप में से वो वीडियोज़ किसी ने नहीं देखी है, उन वीडियोज़ का लिंक जो है मैं आई बटन में भी दे दूँगा और अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अगर आपने देखनी हो तो उन वीडियोस को जो है लिंक पे क्लिक करके आप उनको जो है देख सकते हो। थोड़ी लंबी वीडियोस हो सकती हैं मगर उसमें जो है मैंने बड़ा ही अच्छा और बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से जो है मैंने एक्सेल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे देखो डेस्कटॉप पे जो है यहाँ पर मेरी कुछ डाटा शीट है, ये बहुत बड़ी है इसलिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम ये वाली जो तीनों कंडीशन है हम कैश प्राइस में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कैश प्राइस है, यहाँ पर जो है हमारे को कैश हमने 500 दिया है और जिसको मिला है उसको 500 मिला है, जिसको नहीं मिला है तो उसके आगे IYS का मतलब होता है इम्प्रूव योर सेल्फ, ऐसा करके लिखा है। अब इसमें जो है हम ये तीनों कंडीशन लगा के देखेंगे। कौन सी कंडीशन? सबसे पहले काउंट, दूसरी काउंटा मतलब काउंट ए, और तीसरी जो है काउंट इफ। मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूँ कि काउंट स्टेटमेंट क्या करती है। काउंट जो करती है जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उसको काउंट करके आपको बता देते हैं कि इस कॉलम में जो है इतनी वैल्यूज़ है न्यूमेरिक वाली। और काउंट ए जिसको हम केवल काउंटर भी कहते हैं, वो क्या करती है न्यूमेरिक वैल्यू को भी और अल्फ़ाबेट दोनों वैल्यू को जो है काउंट करके आपको बता देते हैं कि इस कॉलम में जो है दोनों अल्फ़ा और अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ इतनी हैं। और काउंट इफ से हम जब पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू काउंट करते हैं, मान लो हमने देखना है कि 500 हमने कितने स्टूडेंट्स को जो है कैश प्राइस दिया, या फिर इम्प्रूव योर सेल्फ वाले जो है कैंडिडेट आपके पास कितने हैं। तो मैं आपको ये तीनों बारी बारी करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने करके भी किया हुआ है। यहाँ पर देखो पहले लिखा हुआ काउंटा, तो सबसे पहले हम जो है काउंटा करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो है मैं वैल्यू अपनी देख लेता हूँ कॉलम में। उसको पहले अब सेल एड्रेस, सबसे पहले देखो ये 500 है, इसका एड्रेस है हमारे पास LMNO O2 से लेकर के O31 तक। मेन कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें से मुझे मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ दोनों काउंट करनी है कितनी हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है हमारे को, इक्वल टू काउंटा COUNTA, काउंट ए, काउंटा मतलब काउंट ए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको जो है यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करना, अगर तो आप माउस से सिलेक्ट कर लेते हो तो ठीक है। अगर आपको एड्रेस का पता है कि एड्रेस आपको कैसे लगाने हैं, यहाँ पर है O2 से लेकर के O31। यहाँ पर देखो ऑलरेडी आ गया यहाँ पर टेबल 1, अच्छा सॉरी ये जो तो टेबल में है, ये जो है सॉरी टेबल फॉर्मेट में है, इसको हम खाली फार्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल टू काउंट ए COUNT, काउंट ए ब्रैकेट ओपन। तो मैं यहाँ पहला क्या था O2 अप टू O क्या था हमारी लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 31 और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखो इसने आंसर दे दिया काउंट ए ने कि इसमें जो है न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों को मिला करके यहाँ पर जो है इसने 30 आंसर दे दिया। बोलने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 30 हैं। अब मैं चाहता हूँ काउंट में मैंने आपको पहले ही बताया उसमें जो है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही काउंट करके आपको बताता है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है इक्वल टू काउंट COUNT, काउंट ब्रैकेट ओपन। तो एड्रेस तो मेरा सेम वही रहेगा O2 अप टू O31।
ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। देखो ऑलरेडी यहाँ पर जो है हमारी वैल्यूज़ भी सिलेक्ट हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो एक्सेल जो है आपको उन डाटा को जो है जो आपने सिलेक्ट किया होता या फार्मूला लिखा होता उसको जो है अपने कलर बाय डिफ़ॉल्ट कलर से जो है सिलेक्ट करके भी आपको बता देता है कि ये जो है आपने सिलेक्शन की है फार्मूले के अंदर। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर देखो आंसर आ गया 7। बोलने का मतलब काउंट से जो है न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट होते हैं। मैं आपको ये कम वैल्यूज है, मैं गिन के आपको बता देता हूँ। पहला आ गया ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो 507 वैल्यूज हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखना है काउंट इफ। काउंट इफ से मतलब कि मैं देखना चाहता हूँ कि इम्प्रूव योर सेल्फ मतलब IYS जो है वो कितने बच्चों को मिला हुआ है। तो उसके लिए आपने कंडीशन लगानी है इक्वल टू काउंट इफ COUNT काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगा देनी कहाँ से लेकर के कहाँ तक, O2 से लेकर के अप टू O31 तक, कॉमा क्या जो आपको यहाँ पर काउंट करना है उसको याद रखना आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के आपने करना है। इन्वर्टेड कॉमास के अगर अंदर आप लिख के उस वैल्यू को डिफाइन करोगे तो एक्सेल जो है समझता है कि आपने जो है जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वही काउंट करने हैं। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है तो आपको जो है यहाँ पर अल्फ़ा जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको जो है लिखना है तो है, मगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको नहीं लिखना है। न्यूमेरिक वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे भी लिखोगे एक्सेल जो है आपको वैसे ही काउंट करके दे देगा। बट जब आप अल्फ़ाबेट्स जो है काउंट करने वाले होते हैं तो उसको जो है आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। जैसे ही देखो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ IYS और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इसने आंसर दे दिया 23। बोलने का मतलब इस कॉलम के अंदर IYS कितने बच्चों को मिला है, मतलब इम्प्रूव योर सेल्फ 23 बच्चों को यहाँ पर जो है हमारे को मिला है। और काउंटा जो है पूरे के पूरे बच्चे कितने हमारे, तो हमारे को यहाँ से ही पता चल जाता है 23 और 7 जो है 30 और 30 का मतलब हो गई काउंटा, मतलब पूरे की वैल्यूज़ कितनी थी हमारी 30। ये है काउंटा काउंट इफ फार्मूला। ये पहले मैंने कभी बनाया नहीं था, मैं हमेशा बच्चों को ये प्रैक्टिकली करवाता था, मगर मेरे किसी बच्चे ने जो है थोड़ा सा बोला कि सर इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दो ताकि हम जो है फ्यूचर में उसे देखा करेंगे। इसलिए जो है मैंने आज जो है ये वीडियो बनाया है काउंट इफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इस वीडियो को देख के आपने जो अपने घर में चाहे लैपटॉप पे चाहे मेरी क्लास में आकर के डेस्कटॉप पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये 3 फार्मूले ऐसे हैं बहुत ही काम के और बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर आपने जो है देखनी है अगर आपको ज़रूरत पड़े। फिर से मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।